बीजेपी के मैनिफेस्टो को छोड़ करके इस टाइम पर मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद से मोदी जी ने जितने भी भाषण दिए हैं सब में वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में ही सिर्फ बात करते हैं, बीजेपी के बारे में बात नहीं करते। भाषण की शुरुआत भी कांग्रेस से होती है और भाषण का एंड भी कांग्रेस पर ही होता है। मतलब बीजेपी का मैनिफेस्टो कितना ज्यादा इररिलेवेंट होगा कि इटसेल्फ मोदी जी भी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हीं मोदी जी ने 400 पार करते करते इस टाइम पर कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उसकी 40 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड करा दिए पिछले 3 दिन में। मतलब मार्केटिंग में तो मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मोदी जी अपने मैनिफेस्टो की मार्केटिंग करनी है, कांग्रेस की नहीं करनी। कभी राम के नाम पर वोट्स मांग रहे हैं, कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के नाम पर वोट्स मांग रहे हैं। क्या दिन इस टाइम पर देखने पड़ रहे हैं। और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो मोदी जी अपने जेब से वही वाला अपना फेवरेट कार्ड निकाल लेते हैं। जी हां, विक्टिम कार्ड। बात तो सही है। और आपको दिखाना चाहूंगा, कल की रैली में मोदी जी ने ये बोला है कि कांग्रेस मेरा सर फोड़ने की बात कर रही है। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। वैसे आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो आदमी पिछले 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है, उसको देश की डेवलपमेंट के ऊपर या फिर देश के लिए क्या क्या काम किया है इसके ऊपर वोट्स मांगने चाहिए या फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे वोट्स मांगने चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि कल मोदी जी ने और क्या बात बोली अपने भाषण के अंदर। अपनी स्क्रीन पर देखिए, कांग्रेस प्लान फॉर इक्वालिटी इज अ डेंजरस गेम सेज पीएम मोदी। मतलब भैया इक्वालिटी का जो प्लान है वो पीएम मोदी को डेंजरस प्लान लग रहा है। सोचो भाई साहब के क्या क्या मंसूबे होंगे। वैसे क्या कहा है एक बार इसको भी देख लेते हैं। पीएम मोदी सेज अपोजिशन पार्टी एम्स एट स्नैचिंग राइट्स एंड प्रॉपर्टीज। बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, हालांकि इस बात का कई बार फैक्ट चेक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वहीं पर रिकॉर्ड अटका हुआ है। इट हैज प्लान्स टू इंप्लीमेंट अ 15% रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बाय रिड्यूसिंग कोटा ऑफ SC, STs एंड OBCs। ही एलिजेस इन 3 रैलीज। 3 रैली में एक ही बात कि आपका पैसा छीन लेगी कांग्रेस, आपको लूट लेगी कांग्रेस, मुसलमानों को आरक्षण दे देगी SC, ST, OBC का हक छीन करके। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, द हिंदू ने इस खबर को छापा और उसके नीचे ही फैक्ट चेक भी करके रख दिया है। अपनी स्क्रीन पर इसको वापस से देखो। द कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन डज नॉट कंटेन एनी मेंशन ऑफ रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन और रिड्यूसिंग द कोटा ऑफ SC, STs एंड OBCs। In fact, the Congress manifesto calls for a constitutional amendment to raise the quota limit beyond 50%। मतलब जहां पर मोदी जी क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस आकर के SC, ST, OBC के कोटा को कम कर देगी और साथ ही दूसरी तरफ मुसलमानों को 15% कोटा दे देगी। ऐसा कोई भी क्लेम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं किया गया है। मतलब मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कम से कम वहां तो सही न्यूज दे दो। अब वैसे ये बात तो पक्की है कि मोदी जी के अपने मैनिफेस्टो में कोई काम की बात नहीं लिखी, इसलिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात करी जा रही है। इसके ऊपर राहुल गांधी का भी एक रिएक्शन निकल कर आया है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं, हिल गए हैं, घबरा गए और एक्चुअली में ऐसा देखने को मिल भी रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक और क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा जहां पर प्रियंका गांधी काफी लॉजिकल अपना यहां पर पॉइंट रख रही हैं। मोदी जी ने कहा था कि मंगलसूत्र आप लोगों का बेच खाएंगे ये लोग और वो पैसा मुसलमानों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे। उसके ऊपर प्रियंका गांधी का एक बहुत ही लॉजिकल और बीफिटिंग रिप्लाई आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अब जहां पर एक तरफ मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस के गुणगान कर रहे हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो के ऊपर वोट्स मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे ध्रुव राठी भी इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि ध्रुव की हर वीडियो ट्रेंडिंग में जाती ही जाती है, लेकिन इस टाइम पर भैया काफी ज्यादा बोलबाला हुआ पड़ा है। ध्रुव राठी का एक मिशन था 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का और उसी को लेकर के वो काफी ज्यादा एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। बीजेपी IT सेल को इस टाइम पर लिटरली स्लीपलेस नाइट्स दे रखी है ध्रुव राठी ने, उसके वीडियोज ने। इनफैक्ट इस टाइम पर हालत यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में मोदी जी का नहीं, ध्रुव राठी का डंका बजना शुरू हो चुका है। फ्रेंच मीडिया के एक चैनल के इस छोटे से क्लिप को देखिए। The pillars of a strong democracy is a free press. In the past few years, India's ranking in the World Press Freedom Index has plummeted. While many mainstream organizations toe the government line, a handful of independent media outlets remain. YouTube sensation Dhruv Rathi has been using social media to fact-check topics and hold the Indian government
to account. अब जहां पर इंटरनेशनल मीडिया में तो ध्रुव राठी को कवरेज मिल रही है, लेकिन इंडियन मीडिया के सो कॉल्ड मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं ध्रुव राठी के बारे में आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। बंदर की तरह पत्रकारिता करने वाले प्रदीप भंडारी जी ध्रुव राठी के एक ट्वीट को कोट ट्वीट करके कहते हैं कि किड यू हैव लॉस्ट योर मेंटल बैलेंस, शो अ डॉक्टर, फाइट एन इलेक्शन रादर देन दिस शैडो बॉक्सिंग। प्रदीप भंडारी किसी और को कह रहा है कि यू हैव लॉस्ट योर मेंटल बैलेंस। भाई ये बात सुन के ही किसी को हंसी आ जाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्लिपिंग कि आखिरकार कौन है ये आदमी। जो मैं करता हूँ वो मैं हर जगह करता हूँ। इस वक्त धीरे धीरे मैं चाह रहा हूँ कि करूँ। इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है जीएचएमसी का, उसका सबसे पहला टेक अवे ये है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। जो आदमी ट्रैम्पोलिन पे बंजी जंपिंग करता हुआ यहां पर इलेक्शन के एनालिसिस कर रहा है, वो ध्रुव राठी को कह रहा है कि तुम्हारा मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है पूरी तरीके से, जाके डॉक्टर को दिखाओ। भाई अगर उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो तू पागलों के हॉस्पिटल का डीन है ऐसी हरकतें करता हुआ। अब जहां पर ध्रुव राठी के बारे में इतनी सारी बातें हो रही है, तो क्या ध्रुव राठी की वीडियो से एक्चुअली में ग्राउंड पे कोई असर पड़ रहा है? आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो की हेल्प से। सुनो, आप तो ये बताओ, मोदी जी ने गरीबों को कितना राशन दिया, कितने लोगों को दिया? 80 करोड़ ना। तो आप ये मानते हो कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? मोदी जी के आने से आप ये मानते हो 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? आपने कहा ईडी, आपको इतनी कैसे नॉलेज है? ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा डिक्टेटर। हमारे देश के युवा नौजवान लोग, छोटे छोटे बच्चे जो है वो ध्रुव राठी की वीडियोस देख करके और लोगों को, बीजेपी के लोगों को उनके मुंह पे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनकी बोलती बंद करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ध्रुव राठी के वीडियोस का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर ऑन ग्राउंड भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। माधवी लता जो कि बीजेपी की हैदराबाद की कैंडिडेट है, वो लोगों के घर जाकर उनसे वोट मांग रही है, लेकिन उनको क्या क्या सुनने को मिल रहा है, ये भी ध्रुव राठी की वीडियोस का ही असर है। भाई देख लो अपनी स्क्रीन पे। इलेक्शन के बाद लाइन डाल रहे उसका प्रॉब्लम हुआ। ड्रेनेज का भी सैंक्शन हुआ, ड्रेनेज का काम हो गया। ये अगर पूरा साफ हो गया तो हो जाता। भीख मंग के बनने की नहीं, ये थोड़ा काम होता उसके बाद हो जाता। मतलब कहा यार तुम लोग माधवी लता से सवाल पूछ रहे हो। माधवी लता जो है वो तीर चला रही थी थोड़े दिन पहले एक मस्जिद के ऊपर रामनवमी के पूरे जुलूस में, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद इनका घटिया सा एक्सप्लेनेशन भी एक निकल कर आया था। इनसे तुम नालियों के बारे में बात कर रहे हो। ये भैया सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में बात कर सकते हैं, नाली के बारे में क्वेश्चन पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे ध्रुव राठी के लिए यहां पर मैं एक तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि यार ध्रुव राठी इस टाइम पर एक एक्चुअली में बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। उसके पास इतना बड़ा चैनल है जहां पर 18 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और हमारे देश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कभी भी उसका चैनल वो लोग उड़ा सकते हैं। अब इतने सालों की मेहनत ध्रुव राठी की अगर वो स्टेक पर डाल रहा है देश के लिए, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। और हम अगर एटलीस्ट कुछ नहीं भी कर सकते यहां पर, तो हमारे को इतना कंट्रीब्यूशन तो करना चाहिए कि उसकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का काम करना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहूंगा। ये महाराष्ट्र से निकलकर सामने, और थोड़े दिन पहले ही मोटा भाई कह रहे थे कि जितने भी हमारे अलाइज हैं उनके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है सीबीआई और ईडी की। लेकिन न्यूज क्या निकलकर सामने आती है, अपने स्क्रीन पर देखिए। अजीत पवार हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल criminal charges in Maharashtra cooperative bank scam. The economic offense wing of Maharashtra police have filed a closure report on the case, saying no criminal offense by Ajit Pawar, his wife and nephew Rohit. इन्हीं अजीत पवार के बारे में थोड़े महीनों पहले मोदी जी कहते थे कि हजारों करोड़ रुपए का स्कैम किया हुआ है पवार फैमिली ने। थोड़े दिन बाद वही अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए, और भैया उसके बाद मोदी वॉशिंग पाउडर का कमाल है जो ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2-4 दिन पहले अमित शाह जी का एक इंटरव्यू लिया था राहुल कंवल ने, और वहां पर अमित शाह से जब पूछा गया कि भाई आपके जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनके सीबीआई ईडी के सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि किसी का भी कोई केस खत्म नहीं किया गया है। और ये बात बोलने के 4 दिन बाद ही अजीत दादा के 2,500 करोड़ के जो केसेस हैं उनको खत्म कर दिया गया है। मोदी वॉशिंग पाउडर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और बहुत बड़ी अपडेट आपको दिखाना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन फाइनली कुंभकर्ण की नींद से जाग चुकी है, और कर्नाटका में तो बकायदा इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर तक कर दी है बीजेपी के ऊपर। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एन एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड बाय द एफएसटी टीम ऑफ मलेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अगेंस्ट अ ट्वीट पोस्टेड इन एक्स बाय बीजेपी ऑफिशियल हैंडल ऑन 23/4/2024 टाइटल्ड
कांग्रेस मैनिफेस्टो और मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो एट मलेश्वरम पुलिस स्टेशन। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको दिखाना चाहता हूं, ईसीबी इस टाइम पर थोड़ी सी पलटी मारता हुआ नजर आ रहा है। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मोदी जी ने जो अपने मुख से यहां पर प्यारी प्यारी बातें करी थी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, हमारे देश में घुसपैठिए जो बैठे हुए हैं उनके बारे में बात करी थी, उसके ऊपर फाइनली इलेक्शन कमीशन ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब वैसे मुझे यहां पर काफी हद तक यही लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन का कोई आउटकम नहीं निकल कर आने वाला। इनफैक्ट पिछले इलेक्शन में भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई थी जहां पर मोदी जी ने पुलवामा को यूज किया था इलेक्शन के अंदर। उसमें जब इलेक्शन कमिश्नर्स ने वोटिंग करी थी तो मोदी जी को वहां पर क्लीन चिट दे दी गई थी। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दो जो अभी अपॉइंट हुए हैं, ये मोदी जी के ही तो चुने हुए हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं हेमा मालिनी के बारे में। माधवी लता जी जो हैं वो हैदराबाद में जाकर के लोगों से वोट तो मांग रही हैं। यहां पर हेमा मालिनी तो कुछ और ही ज्ञान बिखेरती हुई नजर आ रही है। जरा इस वीडियो को देखो। ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा हूं उनके साथ, दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस देखो, they have got different work for him। घर घर जाकर लोगों के साथ बैठना, दिस इज नॉट माई जॉब। हेमा मालिनी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जनता की प्रतिनिधि हैं, जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वो लोगों से नहीं मिलेंगी तो और कौन मिलेगा भाई? मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी, उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। That is their duty to do that. My duty is when there is a requirement, I am there. When it is not required, why every day I should be sitting with everybody? There is no need. But I am doing my work. Na? My work is in the office. I go to the meetings. I get execute so many things. What is happening in different department? वो सब मैं देखती हूँ. वो सारा काम implement करती रहती हूँ ना. ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है। लोगों में बैठेंगे फोटो लेंगे। अरे क्या बोल रही हो हेमा मालिनी जी? मतलब मुझे लग रहा है यार मोदी जी ने जिनको टिकट दिया है ना, वो लोग भी मोदी जी को हराने पर तुले हुए हैं। ऐसे होगा ताल तो पाल। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। आजकल हमारे सुधीर भाई जो हैं उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। उनका एक और वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो मोदी जी की बातों को गलत बता रहे हैं और प्रियंका गांधी की बातों को सही बताने का काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को कवरेज तो दे ही रहे हैं, साथ में उनकी बातों की एडवोकेसी भी हो रही है। भाई कहां से सूरज उग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जरा देखो इसको। आजकल मंगलसूत्र एक चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसके जवाब में कहा है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने तो अपना मंगलसूत्र ही देश के लिए दान कर दिया था। और प्रियंका की यह बात बिल्कुल सही भी है। जब वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था, तब नेहरू सरकार के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं था और उस समय सरकार ने लोगों से अपना पैसा और सोना चांदी दान करने की अपील की थी। इसके बाद देश के लोगों ने 8 करोड़ रुपए कैश और 252 किलो सोना दान में दे दिया था। अब जहां पर इतनी सारी चीजें सही तरीके से चल रही है, वहीं पर आपको देखकर इसको लगेगा कि हो सकता है यहां पर ऐसे में तानाशाह को हटाया भी जा सकता है, वो हार भी सकते हैं आने वाले इलेक्शन में। लेकिन कांग्रेस अपना सेल्फ गोल कैसे ना करे। एक वीडियो जो है वो इस टाइम पर काफी वायरल हो रही है, राहुल गांधी का वीडियो है। वैसे तो यहां पर कोई अपशब्द यूज नहीं करा गया है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी जी के लिए बात करी है उसको लेकर के डेफिनेटली मोदी जी एक विक्टिम कार्ड जरूर प्ले करेंगे और उससे मोदी जी को सिंपैथी भी मिलती है अपने वोटर्स के बीच में। ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। जरा देखिए इस वीडियो को। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। अब देखो यार, यहां पर राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वो एक्चुअली में सही है, लेकिन कभी कभी सही बात को आपको सही तरीके से भी बोलना चाहिए, स्पेशली उस टाइम पर जब सामने वाले के सारे कार्ड जो हैं उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। उस टाइम पर आपको अपने सारे कार्ड जो है सही जगह पर रखने होते हैं अगर आपको इस बैटल को जीतना हो तो। बीइंग एन एक्टिव पॉलिटिशियन, और वो भी जब आप किसी मेन अपोजिशन पार्टी के मेन पर्सन हो, आपको ऐसी बातों से बचना चाहिए। अब आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो सपने में मोदी जी आएंगे भाषण देते हुए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।